शिवजी ने क्यों किया था विष का पान? जाने नीलकंठ कहलाने की पौराणिक कथा। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने में पूरी श्रद्धा के साथ शंकर भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है। देवों के देव महादेव को कई नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ नाम है भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र और नीलकंठ। शंकर भगवान को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पुराणों के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच एक बार अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ था। यह मंथन क्षीर सागर में हुआ। इस मंथन में से लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ मणि, ऐरावत, पारिजात, उच्चैःश्रवा, कामधेनु, कालकूट, रंभा नामक अप्सरा, वारुणी, मदिरा, चंद्रमा, धन्वंतरी, अमृत और कल्पवृक्ष ये 14 रत्न निकले थे। समुद्र मंथन में से निकली इन बहुमूल्य वस्तुओं को देवताओं और दानवों ने आपस में बराबर बांट लिया, लेकिन इसमें से एक ऐसी चीज भी निकली जिसे कोई भी लेने को तैयार नहीं था। ये था समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष। इस विष की एक बूंद पूरी सृष्टि में तबाही मचा सकती थी। तब परेशान देवता और दानव भगवान शिव के पास गए और उनसे मदद मांगी। भगवान शिव ने इसका एक हल निकाला। उन्होंने कहा कि इस विष का पूरा घड़ा वो खुद पिएंगे। शिवजी ने वो घड़ा उठाया और देखते ही देखते पूरा पी गए। हालांकि उन्होंने ये विष गले से नीचे नहीं उतारा। इस विष को उन्होंने गले में ही पकड़ कर रखा। इस कारण शिवजी का गला नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है नीले गले वाला। शिवजी ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस जहर का पान किया। भगवान शिव के इस कृत्य को उनकी निस्वार्थता और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। देवी पार्वती ने सबसे पहले चढ़ाया था शिवजी को बिल्व पत्र। इसके बिना अधूरी रहती है शिव पूजा। भगवान शिव की पूजा में बिल्व पत्र यानी बेलपत्र का विशेष महत्व है। इसका जिक्र कई ग्रंथों में किया गया है। शिव महापुराण में इसका महत्व खास तौर से बताया गया है। साथ ही बताया गया है कि बिना बिल्वपत्र के शिव पूजा अधूरी होती है। वहीं अगर शिवजी की पूजा के लिए कई तरह की चीजें उपलब्ध न भी हो और सिर्फ एक बिल्वपत्र चढ़ा दिया जाए तो उससे पूजा का पूरा फल मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या और पूजा की थी, तब सबसे पहले उन्होंने ही भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाया था। भगवान शंकर और देवी पार्वती को बिल्वपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। महादेव एक बिल्वपत्र चढ़ाने पर भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। बिल्व का पेड़ बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए इसे शिवद्रुम भी कहा जाता है। बिल्व का पेड़ संपन्नता का प्रतीक और समृद्धि देने वाला है। बिल्वपत्र तोड़ने के नियम: बेलपत्र को कभी भी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और सोमवार को तथा दोपहर के बाद नहीं तोड़ना चाहिए। ये भगवान शिव की नाराजगी का कारक है, इसलिए इन तिथियों को बेलपत्र तोड़ने से बचें। आप रविवार को बेलपत्र तोड़कर रख लें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं। बिल्व स्नान से पाप मुक्ति पानी में बिल्वपत्र डालकर नहाना चाहिए। इस शिव में जल से शारीरिक शुद्धि तो होती ही है, साथ ही जाने अनजाने में हुए पाप भी खत्म हो जाते हैं। धर्म ग्रंथ और आयुर्वेद के जानकारों का कहना है कि बिल्वपत्र वाले पानी से नहाने पर बीमारियां नहीं होती और उम्र भी बढ़ती है। शिव पूजा में बिल्वपत्र क्यों? जब समुद्र मंथन से निकले विष को शिव जी ने कंठ में धारण किया, तब सभी देवी देवताओं ने बेलपत्र शिवजी को खिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और तभी से शिवजी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चल पड़ी। बिल्वपत्र चढ़ाने का मंत्र: त्रिगुणाकार त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन पाप संहार बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अर्थ: 3 गुण, 3 नेत्र, त्रिशूल धारण करने वाले और 3 जन्मों के पापों का संहार करने वाले हैं।
शिवजी मैं आपको त्रिदल बिल्व पत्र अर्पित करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।